दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जान भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं। सारा निज़ाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज़ की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहाँ के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। मैम, डीजी साहब ने कल कहा कि मेन स्ट्रीम जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटेड थी, पाकिस्तानी आइडियाज से सिविल सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट किया था, और मेन स्ट्रीम जो है वो हॉबनॉबिंग कर रही थी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और सेपरेटिस्ट को पैंडर कर रही थी। बहुत बड़ा एलिगेशन है, और ये किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने नहीं कहा है, डीजी ने कहा है, डीजीपी ने। मेरे भाई, पिछले 6 साल से मैंने कहा यहाँ बीजेपी का डायरेक्ट रूल है, यहाँ बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है, यहाँ सब चंगा है 370 खत्म करने के बाद। यहाँ इनका नैरेटिव चल रहा है, रोज़ ईडी की, SIU, SIA की रेट्स पड़ती हैं, इनकम टैक्स की रेट्स पड़ती हैं। आप बात नहीं कर सकते हो, कुछ दिखा नहीं सकते हो, सारा इनके कंट्रोल में है। हम तो है ही नहीं यहाँ। सारे मिलिट्री जो हुर्रियत लीडर हैं यहाँ जेलों में हैं या मर गए हैं। तो फिर 6 साल से ये क्या कर रहे हैं? 6 साल से यहाँ लोग क्यों मारे जाएं? नॉर्थ कश्मीर में 6 साल इनकी हुकूमत के बावजूद क्यों लोगों ने प्रेफर किया उस आवाज़ के पीछे खड़ा होना जो यहाँ राजशुमारी, प्लेबिसाइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है, बजाय इसकी कि वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वहाँ लड़ रहे थे उनके साथ खड़ी है। इनकी नाकामी नहीं है। अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। दे वॉन्ट हाइड बिहाइंड मेन स्ट्रीम एंड रीजनल पार्टीज, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। ही शुड बी सैक्ड। मैडम, क्योंकि आपने जो अभी हमें इन्फ्लेशन की बात की है, जब यहाँ की मेन स्ट्रीम की बात देखते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बातचीत सबसे बड़ा रास्ता है, हर चीज़ का मसला होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्ड मिलता है कि भैया बात किससे करें, उस पाकिस्तान से जो वहाँ से LK अडवाणी ने क्या किया? वो तो उस वक्त इन्फिल्ट्रेट करा रहा है। नहीं, उस वक्त क्या हो रहा था जब LK अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं, वो ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्यों बात की? वाजपेयी जी क्यों पार चले गए? पहली बार रास्ते खुले और यहाँ हालात पहली बार ठीक हो गए। 2002 से अगर आप देखेंगे 2007 तक हालात ठीक थे, जब तक लैंड रोल नहीं हुआ था। तो इसका तो कोई इलाज नहीं। अभी तो 6 साल से इलाज कर रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या हुआ? नॉट माय ओपिनियन, मैं गवर्नमेंट ऑफ नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, बोल रहा हूँ कि वो पास था। प्रेजेंट सिनेरियो जो है, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही काम है, इन्फिल्ट्रेट वहाँ से करवाना, यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उसको दोबारा उभार देना। तो क्या कर रही है? तो ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द डीजी डूइंग? इन्फिल्ट्रेशन का काम रोकना मेरा काम है, उमर अब्दुल्ला का काम है, या इनका काम है? बॉर्डर्स पे कौन है? अंदर किसको डील करना है? किसने पुलिस फोर्स को मिलिटराइज किया है? Who has criminalized the thought process of Kashmiris?